अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि नौबादियाती निज़ाम का बेसिकली मफ़हूम और इसके मकासद क्या थे। अब हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, यानी कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ की बात करेंगे कि नौबादियाती निज़ाम बर्रे सग़ीर में किस तरह से कायम हुआ। तो ये उसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें आपने पहले बताना है कि वास्को डे गामा जो एक पुर्तगाली जहाज़रान था, वो किस तरह से यहाँ पे पहुँचा और किन सोर्सेज़ के थ्रू यहाँ पे आके उसने यहाँ के मकामी हुक्मरानों से वो मिला और यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और फिर ये इंफॉर्मेशन जो थी वो दीगर अक़वाम तक किस तरह से उसने पहुँचाई। और दीगर अक़वाम की भी फिर यहाँ पे आमद शुरू हुई, जिनमें पुर्तगाली, इसके अलावा फ़्रांसीसी, वलंदेज़ी, हिस्पानवी, फ़्रांसीसी, ये सब लोग शामिल थे और इसके अलावा फिर अंग्रेज़ शामिल थे। अब हालात यहाँ पे क्या थे कि मकामी हुक्मरान जो थे उनमें आपस में नफाक था, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, क्योंकि बर्रे सग़ीर जो था वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिसमें आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे इलाकों में, ऐसे खुद मुख्तार इलाकों में बटा हुआ था, जहाँ पे तमाम मकामी हुक्मरान जो थे वो अपनी अपनी मनमानी करते थे, जिसके बायस मरकज़ जो था वो बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ था। और यही वो चीज़ थी जो अंग्रेज़ों के यहाँ पे कब्ज़े की सबसे बड़ी वजह बनी। अब 18वीं और 19वीं सदी में आके कुछ जगहों पे आके मुखालफत का सामना भी करना पड़ा अंग्रेज़ों को, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पे किस तरीके से आए कि अंग्रेज़ एक ताजर के रूप में यहाँ पे आए थे, तिजारत करने की गर्ज से। लेकिन तिजारती गर्ज से आने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये इलाका जो है वो इनके लिए एक सोने की चिड़िया जैसा है, यानी यहाँ से ये बहुत बेशुमार, जिस तरह से हमने इससे पहले मकामी वसाइल का ज़िक्र किया था कि किस तरह से इन्होंने मकामी वसाइल को लूटा और किस तरह से इसे बतौर मंडी इस्तेमाल किया, तो इन सब अज़ाइम की तकमील के लिए अंग्रेज़ों ने बर्रे सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया। इसमें बहुत सी जगहों पे उन्हें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, जिसमें सुल्तान टीपू और उनके फादर हैदर अली की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो थी वो इनको फेस करना पड़ी, लेकिन कुछ मकामी गद्दारों की वजह से कामयाबी हासिल ना हो सकी मुसलमानों को। और नाकामी की वजूहात क्या थी? नाकामी की वजूहात बहुत सारी थी, जिनमें से कुछ का अगर हम जिक्र करें तो इसमें एक तो कमज़ोर उनकी मनसूबाबंदी थी मुसलमानों की, उसमें डिसिप्लिन की कमी थी, यानी तंजीम बिल्कुल नहीं थी, और उनके पास अवेलेबल सोर्सेज भी नहीं थे, जिसके बायस अंग्रेज़ बहुत ही आसानी से इतने बड़े इलाके पर काबिज़ होते चले गए। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये वही कंपनी थी जो बर्रे सग़ीर में तिजारती कंपनी के नाम से जानी जाती थी और तिजारत की गर्ज से आई थी, लेकिन इसकी आड़ में बरतानवी हुकूमत ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि यहाँ पे कब्ज़ा मुकम्मल तौर पर हो चुका था, इसलिए 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा कर दिया गया और यूँ बरतानवी होल्ड जो था वो यहाँ पे कायम हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि नौबादियाती राज का ख़ात्मा, यानी नौबादियाती राज फिर ख़त्म कब हुआ? ये जब कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ, तो उसके बाद 14 अगस्त और 15 अगस्त को 1947 में पाकिस्तान और भारत के क़याम के साथ ही इस नौबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा हो गया। इसके साथ हम अगर लास्ट में देखते हैं कि अंग्रेज़ों की हिकमत अमली क्या रही, अंग्रेज़ों ने किस तरीके से बर्रे सग़ीर पर हमला किया और किस तरीके से कब्ज़ा करते हुए कौन कौन से फ़वाइद हासिल किए। तो सबसे पहला उनका जो फ़ायदा था वो था खाम माल की फ़राहमी, यानी उनकी सनतों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होने लग गया था। नंबर 2, बरतानिया जो था वो अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पे दुनिया को दिखाना चाहता था, अपनी पावर शो करना चाहता था। नंबर 3, बतौर मंडी इस्तेमाल, जैसे आपको पहले भी जिक्र किया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्पीड के साथ हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ अपनी मुल्क में बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स जो थी उनको लाकर सेल करने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। नंबर 4 पर है बड़ी फ़ौजी ताकत, यानी अपने आप को एक बहुत बड़े एरिया पर काबिज़ होने की वजह से और एक बहुत बड़ी आर्मी रखने की वजह से बरतानिया जो था अपने आप को एक बड़ी फ़ौजी ताकत मनवाना चाहता था दीगर अपनी यूरोपी और मगरबी अक़वाम के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इक़्तिदार को तूल, ये पॉइंट बहुत ही अहम है, क्योंकि इस पॉइंट में यहाँ पे हमें वो फार्मूला समझ में आता है जो बरतानवी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया था बर्रे सग़ीर में, और इसी फार्मूले के तहत वो दोनों कौमों को आपस में कभी भी
सुलह होने या कभी भी इत्तेफाक पैदा होने के हामी नहीं रहे थे, क्योंकि वो देना चाहते थे अपने इक़्तिदार को तूल। इसके लिए उन्होंने एक फ़ॉर्मूला अपनाया जो था कि तक़सीम करो, किनको तक़सीम करो? हिंदू और मुसलमानों को आपस में कभी इकट्ठे ना होने दो, और फिर हुकूमत करो, यानी तक़सीम करो और अपने इक़्तिदार को तूल देते चले जाओ। तो ये जो था आज का हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्वेश्चन टोटल बेस्ड होगा नौबादियती निज़ाम का मफ़हूम, इसके मकासद, इसके कुछ तारीख़ी हक़ाइक़, तारीख़ी पस मंज़र और इसके बाद अंग्रेज़ों की हिकमत अमली पर। बहुत शुक्रिया।